हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSA। आज से लास्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ क्लास 10 हिंदी का पेपर, जो कि पूरा का पूरा कैसे आने वाला है। आप लोग इससे पहले परिचित हैं, मैंने एक मॉडल पेपर आपको करवा के रखा है और अगेन मैं फिर से आ गया हूँ एक और मॉडल पेपर लेकर के, जो कि आपके लिए प्लस का काम करेगा। जितना आपने पिछली वीडियो से तैयार किया है, इस वीडियो में और भी आपको कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। उन सभी को तैयार करके निश्चिंत होकर के अपने बोर्ड एग्जाम को दीजिएगा। सर, जब भी आप बोर्ड एग्जाम को दे रहे हो, आप टेंशन फ्री रहें, निश्चिंत रहें, डरे नहीं। जो होगा अच्छा होगा। दूसरी बात साथियों, जो क्वेश्चंस आए उसे पहले करना है और जो नहीं आया उसको बाद में करना है, लेकिन सभी प्रश्नों को जरूर करना है। ये मैं हर वीडियो में जरूर बताता आया हूँ। आज हम बात करेंगे 3 घंटे 15 मिनट के पेपर को हम लोग कैसे डील करें। मैंने पहले ही आपको बता के रखा। आज मैं आपको फिर से 20 MCQ करवाऊंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। पहले आप लोगों ने जितना पढ़ के रखा बहुत ही पढ़ लिया है, बस मैं एक रिवीजन के तौर पे आपको जांचने आ गया हूँ कि क्या आपकी तैयारी बेहतर चल रही है नहीं। तो ऐसे तो शुरू करते हैं आज इस क्लास को। तो जब भी आप जाएंगे तो याद रखिएगा, व्हाइटनर वगैरह का उपयोग मत करिएगा। OMR शीट पे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उन सभी को आपको OMR शीट पे करना होता है। OMR शीट पे साथियों जो गोला भरें, संपूर्ण रूप से भरें और गोला साथियों काले पेन से भरें, आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। आइए इस प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला सवाल है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी कविता, ऑप्शन नंबर सी नाटक, ऑप्शन नंबर डी कहानी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है साथियों, निबंध जो है वो चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है। अगला लिखा है, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी हरे कृष्ण प्रेमी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, मुंशी प्रेमचंद जी गबन के साथियों रचनाकार हैं। अगला लिखा है, शुक्ल युग की समय अवधि, तो शुक्ल युग का समय सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर है 1936 से 1943, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 है साथियों, 1919 से 1938 तक है शुक्ल युग की समय सीमा। ये सब मैं पहले से पढ़ा के रखा हूँ, बस एक पेपर मॉडल पेपर में आपको लेकर आया हूँ देखने के लिए और आपकी तैयारी को जाँचने के लिए। अगला लिखा है, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर है जीवनी, ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी भेंट वार्ता या साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी रेखा चित्र। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा साथियों, नीड का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। अगला सवाल लिखा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी प्रगतवादी युग, ऑप्शन नंबर डी छायावादी युग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, द्विवेदी युग। आपको कमेंट में बताना है साथियों कि प्रिय प्रवास की रचनाकार है, किसने लिखा है। और अभी तक हम लोग 6 प्रश्नों को कर लिए हैं और हमें 14 प्रश्नों को और करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी? मधुशाला। ओके। अगला सवाल है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कौन है? भारत भारती। अभी तक हम लोग 8 प्रश्नों को किए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है कमेंट करके बताइएगा। आइए इसी क्रम में लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो साथियों आधुनिक काल जो है सन 1843 से अब तक है। ऑप्शन नंबर बी 1643 से 1843 तक, ऑप्शन नंबर सी 1918 से 1936 तक, ऑप्शन नंबर डी 1936 से 1943 तक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है साथियों, 1843 से अब तक का है। मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी आदिकाल, ऑप्शन नंबर सी भक्त काल, ऑप्शन नंबर डी रीत काल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, रीत काल है। और मतिराम किस युग के कवि हैं, लेखक हैं रीत काल के। हास रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर ए शोक, ऑप्शन नंबर विरक्ति, ऑप्शन नंबर सी हास, ऑप्शन
निर्वेद, तो हास रस का अस्थायी भाव जो है साथियों वो हास है। ओके, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनोनीलमण शैल पर आत्म प्रिय प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 13 लिखा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है 4। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। आगे लिखे, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए वी, ऑप्शन नंबर बी मान, ऑप्शन नंबर सी अक, ऑप्शन नंबर डी आ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही, आ जो है वो उपसर्ग का काम करता है। उपसर्ग उसे कहते हैं साथियों जो किसी भी शब्द के सम्मुख जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर साथियों 15 लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 3। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है साथियों 3। रचना के आधार पर वाक्यों का भेद कितना है? 3 है साथियों। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए क्रमधारा है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वो द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी जो है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है अश्रु। सो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। ऑप्शन नंबर बी आंसू, ऑप्शन नंबर सी रोना, ऑप्शन नंबर डी आग। तो ऑप्शन नंबर ए से अश्रु। सर क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, कर्तव्यवाची में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता की, ऑप्शन नंबर बी कर्म की प्रधानता, ऑप्शन नंबर सी भाव की प्रधानता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है साथियों, कर्तव्यवाची में कर्ता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य शब्द में विभक्ति एवं वचन है। जब आप इसको देखेंगे तो ताभ्य साथियों चतुर्थी में भी है, पंचमी में भी है। इस चीज़ को देखिएगा, लेकिन किसमें सही है ये हम लोग ऑप्शन देखने के बाद जान पाएंगे। ऑप्शन नंबर लिखा है, षष्ठी विभक्त एक वचन ये नहीं हो सकता, सप्तमी विभक्त एक द्विवचन ये भी नहीं हो सकता, षष्ठी विभक्त बहुवचन ये नहीं हो सकता। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चतुर्थी विभक्त बहुवचन ये ताभ्य का साथियों क्या है? स्थान है। ओके, ठीक है, निम्नलिखित में से ए सर्वनाम है। सर्वनाम उसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी मानव बचपन लिखा है, ऑप्शन नंबर सी बहु वह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो वह जो है बहुवचन नहीं, वह जो है सर्वनाम का कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो हम लोगों ने 20 MCQ को देखा है वो सब आप लोग अच्छे तरीके से याद ही रहा होगा पहले से, क्योंकि मैं ये सब कुछ पहले से पढ़ा के रखा हूँ। बाकी अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से गद्य के और कौन कौन से पद के साथियों लेखक और कवि क्या इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, गद्यांश कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से पद्यांश इंपॉर्टेंट है। अब जो वर्णनात्मक प्रश्नों में देखेंगे, पहला प्रश्न देखिए रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का साथियों है। छोड़िएगा नहीं, बस आपका जो है पहला पर ये लिखा है, कोई बात नहीं कि स्वभाव और रुचि लोगों में एक ही मित्रता से लिया गया। जहाँ ये क्या है मित्रता दिख जाए, ये चैप्टर कहाँ से मित्रता वाले से लेकर गए। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये सब में संदर्भ होता है, तो अगर आपका संदर्भ सही निकला तो याद रखिए आपकी व्याख्या भी सही मानी जाएगी और भी प्रश्नों का उत्तर सही लगभग मान लेता है। लेकिन शुरुआत में ही साथियों अगर संदर्भ आपका गलत हो जाएगा तो साथियों आपका पूरा का पूरा गलत होने का चांस होता है। ओके, तो आप जब भी लिखें संदर्भ में 2 चीज़ होता है, पाठ का नाम होता है और लेखक का नाम होता है। ये गद्यांश के अंदर होता है। अगर आपका ये पाठ का नाम लेखक का नाम सही है तो आप बहुत अच्छी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे से अपने नंबर को लेकर के आएंगे। अथवा लगा है, जब भी आप हल करेंगे तो हल करते समय साथियों मैंने पिछले कई बार कापियों में बताया है कि हल को अगर अथवा वाला लिखेंगे तो ब्रैकेट में अथवा वाला जरूर लिखेंगे, और अथवा अगर नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे तो डॉट इसको करके डॉट इसको जरूर कर लेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों बात वाले मित्रता वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है, हे भगवान तब के लिए विपद, ये कहाँ से लिया गया है? ममता वाले चैप्टर से लिया गया है। इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। संदर्भ में साथियों गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी साथियों आप अपने बूते कर अपने आप से कर लेंगे, बहुत ही बेहतर जाएगा।
अब देखिए पद्यांश में आते हैं। पद्यांश में भी उसी तरीके से लिखा है कि 3 प्रश्न के उत्तर देना है, पहला संदर्भ होता है, फिर रेखांकन की व्याख्या होती है और क्या होता है, उक्त का अलंकार बताना होता है। अब कोई भी पूछे, ऊपर का जो पहला सवाल है संदर्भ सब में कॉमन होता है। संदर्भ सही है तो आपके नीचे के प्रश्नों को भी सही मान लिया जाता है, लेकिन संदर्भ सही नहीं है तो याद रखिए बहुत ही आपके लिए दिक्कत हो जाता है। ओके, ये चरण कमल बंधुहर ये चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिए। मतलब ये चैप्टर तैयार कर लीजिए, ये चैप्टर से फंस जाएगा, ये मैं कहता हूँ। सुन सुंदर वैन सुधारव सान्य सयानी है जानकी जानी भली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो जो बताया सबको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, सब काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। सही, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ पे कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद की। यहाँ पे व्याख्या नहीं बल्कि हिंदी में अनुवाद होता है। तो मतलब ऐसा नगर ऐसा भारतीय संस्कृता भाष्या केंद्र, मतलब ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये संदर्भ के अंदर जाएगा। और ये हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा, ये हिंदी के अनुवाद में आएगा। ये 5 नंबर का होता है, 2 नंबर संदर्भ का होता है, 3 नंबर हिंदी के अनुवाद का होता है। लेकिन अगर संदर्भ सही होता है तो हिंदी के अनुवाद वहाँ कोई पढ़ने नहीं जाएगा, फिर भी आपका बेटर हो जाएगा। लेकिन संदर्भ गलत है तो गौर करके पढ़ेंगे और गलती निकलेगी ही साथियों। ओके, तो अच्छी तरीके से तैयार करिए। मानव जीवन सकरालम, जो मैंने चैप्टर पहले से बता दिया, जब वाराणसी हुआ, सूत्राल हुआ, जीवन सूत्राल हुआ, प्रबुद्धो ग्रामीण हुआ, चंद्रशेखर आजाद हुआ, इन सभी चैप्टरों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इन्हीं के साथ जो आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं, श्लोक आते हैं, सब इसी से हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी इसी चैप्टर से हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे श्लोक आ गया। क्या है श्लोक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं पड़ा लेकिन श्लोक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, श्लोक है साथियों। अब श्लोक में साथियों सबसे पहली बात कि ये 2 श्लोक है, इन दोनों में से किसी एक का साथियों संदर्भ लिखना, हिंदी में अनुवाद करना है। से मान हित्या प्रियो भवते क्रोध हित्वा न सोचत, ये देखे रखा तो ये भी 2 लाइन लिखा। मैं कहूँगा 4 श्लोक आप लोग याद करके जाइए और उसकी हिंदी उसकी संदर्भ अच्छी तरीके से तैयार करके ले जाइए, क्योंकि कुछ लिखने के लिए आ जाएगा वहाँ पर। जब एक क्वेश्चन आता है जिसमें 2 लाइन का श्लोक हमें लिखना होता है, वहाँ पर भी हमारा काम करेगा। कब, जब हम 4 लाइन को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन 5 जो होता है, मतलब किसी किसी 25 नंबर पढ़ा होगा साथियों ये, तो यहाँ पे होता है कि खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होता है। सबसे पहली बात कि अपने जिले के अनुसार आप लोग जरूर देखिएगा, आपके गुरुओं ने बताया होगा, आपके जिले में बताया होगा। और मैंने भी एक वीडियो में बताया जब सिलेबस बता रहा था कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट करके बताइए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन जो भी हो, जो मान लेते आपके जिले का मेवाड़ मुकुट है तो मेवाड़ मुकुट छाटे, इन दोनों में से लक्ष्मी सर्ग है और दौलत का चरित्र चित्रण करना है। चरित्र चित्रण मतलब वही दौलत सर्ग के बारे में पूरा लिख देना है। अब इन 2 में से केवल एक करना होता है, और एक करेंगे उसका 3 नंबर आपको मिलेगा। और 2 काहे करेंगे, जब 2 में से एक ही करना है तो हम एक ही करेंगे, वो भी अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, अब देखते हैं जो अगला प्रश्न आता है, वो आता था तो जीवन परिचय से। पहला होता है साथियों कवियों का जीवन, पहला होता है लेखकों का जीवन परिचय, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर इन तीनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए तो मेरी पूरी गारंटी है आपका बेहतर पेपर हो जाएगा और अच्छे तरीके से पेपर हो जाएगा। और अगर आप लोग इन तीनों लोगों के चैप्टर्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो आपके गद्यांश भी अच्छी तरीके से हो जाएंगे। अब अगर 6 खा में बात करें तो यहाँ पे होता है कवियों का जीवन परिचय होता है। यहाँ पे लिखा है किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना, उसके बारे में बताना। कवियों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास हैं, सुमित्रा नंदपंथ है, महाकवि सूरदास हैं। इन सभी लोगों के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, स्टडी कर लीजिए। सारी हिंदी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है वो सब मैंने पढ़ा दिया है। इस वीडियो में मुझे केवल समझाना था कैसे पेपर आने वाला है, बाकी आप लोग पहले से सब कुछ याद कर लिए, उन्हीं को याद करके रखिए। अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने पढ़ा रिवीजन करते रहिए। मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ सर। यहाँ पे 7वां नंबर है, किसी किसी में 27 नंबर छप के आएगा। लिखा है यहाँ पे एक श्लोक लिखना, इसलिए मैं कहता हूँ 4 श्लोक याद करके जाओ। एक भूल भी गए तो 3 तैयार रहेगा, 3 में से 2 जो आपके पेपर में आया है, एक जो पेपर में नहीं आया है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र में ना आया हो श्लोक यहाँ पर वही लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यहाँ पर किसी किसी में 28 होगा साथियों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 या 4 प्रश्न रहेंगे, इसमें से किसी का उत्तर देना होता है। मान लो आपको उत्तर नहीं याद है तो जो प्रश्न का शब्द है उसको हटा के आप उसी को उत्तर बना के लिख सकते हैं, आपका आंसर लगभग राइट हो जाएगा। ये सब तरीका है पेपर को पास करने का, अच्छी तरीके से करने का। लेकिन अगर याद है तो अच्छे से अच्छा जवाब करिए, क्योंकि आपको टॉप करना है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, निम्नलिखित में से एक पर विषय पर निबंध लिखना। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। आतंकवाद आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब भी आप निबंध लिखें, निबंध आप जो याद करके गए नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन निबंध को छोड़ के नहीं आना है कि अगर आप निबंध छोड़ के आएंगे तो आपका सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और सबसे बड़ा नंबर जो स्कोरिंग है 7 नंबर वो आपके कम हो जाएंगे। ओके, जनसंख्या लाभ हानि पे मैंने आपको निबंध पढ़ाया है। नारी सशक्तिकरण, इसको भी अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है साथियों, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र जो 4 नंबर का आता है साथियों, या अथवा करके लिखा है, इन दोनों में से केवल एक लिखना होता है। ऐसे भी पत्रों जो निबंध लिखे रखा है 4 से 5 ऑप्शन देगा, उसमें साथियों एक ही करना होता है, लेकिन निबंध जरूर लिखना है। जो पढ़ के गए हो तो भी लिखना है, नहीं आया तब भी लिखना है, लेकिन निबंध जरूर लिखना है। बना बना के 2 से 3 पेज लिख दीजिएगा, आपका 7 नंबर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैं आप सबको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा, और पेपर वाइज पेपर जैसे मैंने आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी साथियों पूरा का पूरा मॉडल पेपर था जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया जाता है हर बार, और इस बार भी लॉन्च किया गया था। ये 2024-25 सेक्शन वालों का है, मतलब बोर्ड एग्जाम जो साथियों है वो 2025 है, मतलब 2025 जो आपका है बोर्ड एग्जाम बेहतर जाएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं साथियों, लास्ट टाइम मेरा तबीयत खराब गया था, फिर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। मैंने पूरा मॉडल पेपर समझा दिया है, BS MCQ जो करवा दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। सारे कंटेंट आपको मिल गए हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए, सारी तैयारी करके जाइए, बस आपको घबराना नहीं है, पेपर बहुत ही बेटर जाएगा। लेकिन 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 आपको हड़बड़ाना भी नहीं है, कोई गलती भी नहीं करनी है, शांतिपूर्वक काम करना है। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। आप मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट ही आपका शोर मचाएगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।